नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल थिंक बियॉन्ड में। पिछले वीडियो में हमने चाणक्य नीति सीरीज का 16वां एपिसोड देखा था, जहां हमने असली काबिलियत और खोखले रुतबे का फर्क समझा था और मीठे शब्दों की कीमत जानी थी। दोस्तों, आज का ये 17वां एपिसोड इस पूरी किताब का आखिरी चैप्टर है और आज हम इस पूरी वीडियो सीरीज को समाप्त करने जा रहे हैं। आज के इस आखिरी एपिसोड में हम आत्मसम्मान देने और लेने के नियम और इंसानी फितरत के बारे में कुछ आखिरी गहरी बातें सीखेंगे और साथ ही इस पूरे सफ़र की कुछ ज़रूरी बातों को भी याद करेंगे। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहली सीख में चाणक्य कहते हैं कि जो ज्ञान सिर्फ किताबों से मिलता है और जिसे किसी सच्चे गुरु ने सही दिशा नहीं दी है, वो ज्ञान अक्सर गहरा नहीं होता और मुश्किल वक्त में वो टिक नहीं पाता। सिर्फ खुद से पढ़ना काफ़ी नहीं होता। लाइफ में एक मेंटर या गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही रास्ता दिखा सके। अगली बात में वो बताते हैं कि अगर कोई आपको लगातार नुकसान पहुंचा रहा है या आपके साथ गलत कर रहा है, तो उसका विरोध करना और जवाब देना बिल्कुल सही है। ठीक वैसे ही जैसे अच्छाई का जवाब अच्छाई से देना सही होता है। अगर कोई बार बार आपका फायदा उठा रहा है, तो वहां डटकर खड़े होना और अपने हक के लिए लड़ना ही आपका धर्म है। तीसरी सीख में चाणक्य समझाते हैं कि जो चीज़ें बहुत दूर या नामुमकिन लगती हैं, वो भी लगातार अनुशासन और फोकस के साथ काम करने से हासिल हो जाती हैं। दुनिया में ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिन्हें लगातार मेहनत से हासिल ना किया जा सके। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो रोज़ छोटे कदम उठाइए। आपकी मेहनत आपको वहाँ तक ज़रूर पहुँचा देगी। इसके बाद वो कहते हैं कि इंसान के असली गुण ही उसका सबसे बड़ा इनाम होते हैं। जैसे लालच सबसे बड़ी बुराई है और ईमानदारी से बड़ी कोई तपस्या नहीं। जो इंसान अंदर से अच्छा है, उसे किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं होती। आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। पांचवी सीख में वो बताते हैं कि बहुत अमीर और खुशकिस्मत परिवार में पैदा होने वाला इंसान भी कभी न कभी ऐसी स्थिति में आ सकता है जहां उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़े। ये हमें सिखाता है कि हर किसी को कभी न कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर आज आप अच्छी स्थिति में हैं, तो दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि आपकी उदारता कल आपके ही काम आएगी। अगली बात में चाणक्य कहते हैं कि लोग अक्सर सादगी, विनम्रता या भक्ति की तरफ तब मुड़ते हैं जब लाइफ की मुश्किलें या बुढ़ापा उन्हें मजबूर कर देता है। असली समझदारी इसमें है कि आप इन गुणों को मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी खुशी से चुनें। जवानी और अच्छे वक्त में ही अपने अंदर ठहराव और विनम्रता लाइए। यही आपका असली कैरेक्टर होता है। सातवीं सीख में वो समझाते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों का साथ कमजोर को ताकत देता है। रोना बच्चों की आवाज होता है, चुप रहना बेवकूफ़ों की ताकत होती है और बेईमानी अक्सर बेईमानों का हथियार होती है। इंसान की ताकत कहाँ से आ रही है, ये देखकर आप उसके चरित्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे कुछ जहरीले जीवों का जहर उनके शरीर के किसी खास हिस्से में होता है, वैसे ही एक बुरे चरित्र वाले इंसान की नेगेटिविटी उसके पूरे वजूद में फैली होती है। अगर कोई इंसान अंदर से बहुत टॉक्सिक है, तो वो बुराई उसके हर काम में दिखेगी। ऐसे लोगों से एक सुरक्षित दूरी बना लेना ही बेहतर है। अब हम इस चैप्टर की 9वीं से लेकर 14वीं सीख तक की बात एक साथ करेंगे। मूल ग्रंथ में इन श्लोकों में एक महिला के आध्यात्मिक मूल्य को पूरी तरह से उसके पति की आज्ञा मानने और सेवा करने से जोड़ा गया है। दोस्तों, ये विचार प्राचीन भारत के एक बहुत ही पितृसत्तात्मक समाज को दिखाते हैं और आज के समय में हम महिलाओं की आज़ादी और आध्यात्म को इस तरह बिल्कुल नहीं देखते। लेकिन इन श्लोकों के पीछे से जो एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक सबक निकलता है, वो है किसी रिश्ते में सच्चा समर्पण और देखभाल। एक रिश्ता तभी मजबूत बनता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे को पूरा सम्मान दें और एक दूसरे का ख्याल रखें। प्यार और इज्जत जब दोनों तरफ से बराबर और आज़ादी से दी जाती है, तभी कोई भी रिश्ता सच में सफल होता है। 15वीं सीख में चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान के दिल में दुनिया के सभी जीवों के लिए सच्ची दया होती है, उसकी लाइफ में असली मुश्किलें बहुत कम आती हैं और बहुतायत अपने आप खिंची चली आती है। दया सिर्फ एक गुण नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी फायदेमंद है। जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं, तो आपका अपना मन शांत रहता है। अगली बात में वो बताते हैं कि जिस इंसान की लाइफ में एक प्यार करने वाला जीवन साथी हो, पर्याप्त दौलत हो और एक समझदार बच्चा हो, उसे लाइफ में और कुछ ज़्यादा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिक और ज़मीन से जुड़ी हुई खुशियाँ किसी भी ख्याली स्वर्ग से कहीं ज़्यादा मायने रखती हैं। अगर आपके अपने आप के साथ खुश हैं, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। 17वीं सीख में चाणक्य समझाते हैं कि खाना, सोना, डरना और शारीरिक इच्छाएं इंसानों और जानवरों में एक जैसी होती हैं, लेकिन अपनी समझदारी और ज्ञान का इस्तेमाल करना ही वो इकलौती चीज़ है जो एक इंसान को जानवर से अलग बनाती है। अगर हम खुद को बेहतर ना बनाएं, तो हमारी और जानवरों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। इसलिए अपनी सोच का दायरा हमेशा बढ़ाइए।
इसके बाद एक छोटी सी और मज़ेदार कहानी है जिसमें कुछ भंवरों को हाथी के सिर से उड़ा दिया जाता है, लेकिन वो खुशी खुशी वापस एक कमल के फूलों से भरी झील में चले जाते हैं। ये हमें एक बहुत ही प्यारा लेसन देता है कि कई बार लाइफ में मिलने वाले छोटे मोटे रिजेक्शन उतने बड़े नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं, क्योंकि अक्सर उनके पीछे ही कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी हमारा इंतजार कर रही होती है। 19वीं बात में चाणक्य एक थोड़ा सा व्यंग करते हुए कहते हैं कि सत्ता में बैठे अधिकारी, एक छोटा बच्चा या एक टैक्स लेने वाला इंसान अक्सर दूसरों के दुख दर्द को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि जब इंसान के हालात अलग होते हैं तो उसके लिए दूसरों की परेशानी समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों की जगह पर खुद को रखकर सोचने की कोशिश कीजिए। 20वीं सीख में एक बहुत ही भावुक बातचीत है, जहां कोई किसी को नीचे देखने के लिए चढ़ाता है और जवाब मिलता है कि जो चीज़ सच में खो गई है वो मेरी जवानी है। ये हमें याद दिलाता है कि समय और जवानी बहुत तेजी से बीत जाते हैं। जब तक आपके पास ये वक्त और ताकत है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। अपने सपनों को कल पर मत टालिए। और इस चैप्टर की 21वीं और इस पूरी किताब की आखिरी सीख बहुत ही खूबसूरत है। चाणक्य एक ऐसे फूल का उदाहरण देते हैं जो कांटों और कीचड़ के बीच उगता है, जहां सांप रहते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया उसकी कमाल की खुशबू की वजह से उसे प्यार करती है। ये इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा सबक है कि अगर आपके अंदर कोई एक भी सच में बहुत बड़ी खूबी है, तो वो आपकी बाकी सारी कमियों और बुरे हालातों को ढक सकती है। अपनी उस एक ताकत को पहचानिए और उसे निखारिए। तो दोस्तों, ये था चाणक्य नीति का 17वां और आखिरी चैप्टर। यहाँ से हमने सीखा कि हमें अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखनी चाहिए और किसी भी मुश्किल से घबराने की बजाय अपनी खूबियों पर भरोसा करना चाहिए। आज इस चैप्टर के साथ हमारी चाणक्य नीति की ये पूरी वीडियो सीरीज यहीं समाप्त होती है। चैप्टर 1 से लेकर आज इस आखिरी एपिसोड तक आपने जो सफ़र तय किया है, वो कोई मामूली सफ़र नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपने सिर्फ एक किताब नहीं सुनी, बल्कि खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की एक बहुत बड़ी लर्निंग जर्नी पूरी की है। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप थिंक बियॉन्ड कम्युनिटी के एक मजबूत हिस्से के रूप में इस पूरे सफ़र में हमारे साथ डटे रहे। भले ही आज ये किताब यहाँ खत्म हो गई है, लेकिन याद रखिए कि ज्ञान और सीखने का सफ़र कभी खत्म नहीं होता। एक किताब बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है, लेकिन आपकी आगे बढ़ने की भूख कभी शांत नहीं होनी चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत इसमें नहीं है कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, बल्कि इसमें है कि आप हर दिन कितना बेहतर हो रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम बहुत जल्द आपके लिए एक नई बुक समरी सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें होंगे कुछ नए और कमाल के आइडियाज़, सालों पुरानी लेकिन हमेशा काम आने वाली टाइमलेस विजडम और ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स जो आपकी सोच को एक नई उड़ान देंगे। अगर इस चाणक्य नीति सीरीज ने आपकी लाइफ में ज़रा सी भी पॉजिटिव वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारी आने वाली नई सीरीज का पहला एपिसोड आप बिल्कुल मिस ना करें। इस पूरे सफ़र को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सफ़र और एक नई किताब के साथ। दिस इज थिंक बियॉन्ड, साइनिंग ऑफ। Until next time, keep learning, keep growing, and keep thinking beyond.